तो मिशन बिहार को लेकर जुटी बीजेपी ने अपने भोजपुरी स्टार्स को चुनावी रण में उतारा हुआ है। आज तक से खास बातचीत करते हुए बीजेपी सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी ने कहा कि बिहार में एनडीए की वापसी तय है। वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा है कि बीजेपी के लिए हर चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। मैं इस वक्त पटना में हूं और मेरे साथ हैं भोजपुरी फिल्म स्टार, सुपरस्टार, दो ऐसे गायक जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री पे ये कहें कि कब्जा कर लिया है। मेरे दाएं तरफ हैं मनोज तिवारी और बाएं तरफ हैं दिनेश लाल निरहुआ। मनोज जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं, आप क्योंकि इतने लंबा अनुभव हो गया है राजनीति में। क्या माहौल है? अच्छा माहौल है, सकारात्मक माहौल है और बिहार को एक नई उड़ान देने का माहौल है। एनडीए के पक्ष में लोगों का बहुत भाव है, महिलाओं का तो मतलब पूछिए मत। महिलाओं का जो भाव है हम अपने कार्यक्रमों में देखते हैं। बच्चा लेके जमीन पे जगह मिले वहीं बैठ जाए, सब कोई खड़ा बैठे, अगर नीचे खड़ा होके थोड़ा दिखा तो वहीं बैठ जाए, दीदी चाची। तो ये तभी होला जब आशा और ज्यादा होके वो हो रहा बाटे। दिनेश जी, आप क्योंकि उत्तर प्रदेश से आते हैं मेनली, और ऐसे में क्योंकि आप आजमगढ़ से चुनाव लड़े, सांसद बने, एक बार हार भी गए, लेकिन बिहार आ गए कैंपेन करने। क्या पार्टी को बहुत ज्यादा जरूरत है? यहाँ रवि किशन थे, मनोज जी हैं, पवन सिंह है, फिर दिनेश। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इससे ना बहुत लोगों की गलतफहमी दूर हो जाएगी। बहुत लोग ऐसा है बोलते हैं, किनकी हो जाएगी? नहीं, जो लोग ये आरोप लगाते हैं, जो आपके दोस्त थे पुराने, जो भी लोग ये आरोप लगाते हैं कि हमको हराने के लिए सब आ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, छोटे से छोटा चुनाव भी हो, चाहे निकाय का चुनाव हो, विधायकी का चुनाव हो, सांसदी का कोई भी चुनाव हो, हम लोग पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं। हम किसी चुनाव को छोटा नहीं समझते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, ये हमारा तरीका है कि चुनाव कोई भी हो, हम बाद में ये नहीं कहेंगे कि अरे यार थोड़ा और लगा देना चाहिए था। ऐसा नहीं, कॉर्पोरेशन का हो या लोकसभा का, कोई चुनाव हो, हमारे लिए हर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम जिनके नेतृत्व में काम करते हैं, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उन्होंने एक बीड़ा उठाया है इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का। और वो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमको एकदम जो गांव की इकाई है वहां से लेकर के और जो ऊपर की इकाई है वहां तक काम करना पड़ेगा, तो ही हम विकसित राष्ट्र बना पाएंगे। यह सपना हमारा पूरा हो पाएगा। और इसमें एक बात है, अभी जो आपने प्रश्न किया ना, मैं बीच में जम कर रहा हूँ, आपका तो अधिकार है। क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती को हम समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए समझती है। हम लाठी डंडे से नहीं, हम गन पॉइंट से नहीं, कट्टा संस्कृति में नहीं, हम जंगल राज संस्कृति में नहीं, हम लोक तंत्र की संस्कृति में सबको जोड़ना चाहते हैं। हम इसलिए सबको कहते हैं, पहले हम कहते हैं वोट देना जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा लोग आइए, तब हम कहते हैं कि हमारा आकलन करिए। हम इसलिए नहीं हमको वोट दे दीजिए, क्यों वोट दीजिए, ये बताते हैं। हमारा आकलन करिए, दूसरों का भी आकलन करिए। तो मैं समझता हूं कि निरहुआ हो, मनोज तिवारी हो, रवि किशन, पवन सिंह हो, खेसारीलाल यादव हो, आपके तो पुराने दोस्त हैं। 2020 में आपके कहने पे उन्होंने कैंपेन भी किया, दिल्ली हो कहीं हो। नहीं, वो अब हम लोगों के साथ नहीं है, वो राम विरोधी हो गए हैं। मैं तो हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? अब ये तो मैं क्या बताऊं, वो तो कल तक राम राम ही कर रहे थे। वो अब हमको उस पे हम कुछ नहीं कहेंगे। हम तो कह रहे हैं कि महागठबंधन ये कौन सा इसका ऐसा केमिकल है कि वो जैसे ही टच होता है आदमी राम विरोधी हो जाता है, कृष्ण विरोधी हो जाता है, सनातन विरोधी हो जाता है।